ओम गण गणपते नमः। आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास में आज है मासिक गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आज गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। अब की बार यह चतुर्थी 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार को चतुर्थी होने के कारण अब की बार हनुमान जी की भी कृपा बरसेगी। कहते हैं जहाँ गणेश भगवान हो और हनुमान जी दोनों मिल जाएं तो वहाँ कोई दुख संकट आ ही नहीं सकता। दोनों ही संकट हरता हैं। तो सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोल गणेश भगवान की जय। तो एक समय की बात थी कि द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महजीत नाम का राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र व्रत करता था, किंतु संतानविहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानविहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसे के पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ओहापोह में राजा का बहुत ही समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरा क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्मचारणा द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्टि पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कालांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्था एवं प्रणाम आदि के आदनांतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चित कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे मुनीश्वर, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। आपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं
हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। तभी प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महेशजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज की व्यवस्था में पोषक एवं सर्वाधिक होता है। उसी राजा ने नियमित हम लोगों ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निस्संतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ माह में आने वाली चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा की करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे और मनवांछित फल उन्हें प्राप्त होगा। गणेश भगवान की कृपा ऐसे ही सब पर बरसती रहे और ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए। अगर किसी माता बहन को ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोल गणेश भगवान की जय।